तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है cos थीटा का मान दिया हुआ है √3/2। यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है? थीटा का, मतलब कोण का। देखिए cos थीटा को हमने cos थीटा रख दिया और cos थीटा के मान सारणी में देखिएगा तो √3/2 जो होता है वो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ cos थीटा का हमने वही रख दिया और √3/2 की जगह हमने रख दिया cos 30 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान आपको ये दोनों बराबर हो गया, तो देख सकते हैं आप थीटा का मान आपके किसके बराबर दिख रहा है? 30 डिग्री के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ठीक इसी तरीके से, इस बार आपको साइन थीटा का मान 1/√2 दिया गया है, थीटा का मान फिर से आपसे पूछा गया है। तो साइन थीटा को हमने साइन थीटा रख दिया और साइन वाले मान सारणी में आप देखिएगा तो 1/√2 जो वैल्यू होता है साइन 45 का, तो हमने 1/√2 की जगह हमने रख दिया क्या? साइन 45 डिग्री। फिर से देखिए अब दोनों टर्म बराबर हो गया तो हम थीटा का मान क्या कह सकते हैं? 45 डिग्री। ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कुछ इसी तरीके से, इस बार जो दिया गया है √3 tan थीटा बराबर 1। यहाँ पे फिर से आपको थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए इन दोनों में कैसा रिलेशन है? गुना का। तो √3 को हम अगर भाग के इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो वो आ जाएगा किसमें? आपका भाग में। तो tan थीटा का मान आपका यहाँ से क्या आ गया? 1/√3। tan थीटा को हमने tan थीटा रख दिया और tan थीटा के मान सारणी में जाकर देखिएगा तो 1/√3 जो वैल्यू होता है वो tan 30 का होता है। फिर से देख सकते हैं आप थीटा का मान कितना? 30 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का एक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। इस बार फिर से आपको थीटा का मान दिखाना है। देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 था, हमने cos थीटा को इक्वल के दूसरे तरफ ले गए। तो देखिए cos थीटा का साइन क्या है? माइनस है, इक्वल के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में। देख लीजिए अब ये प्लस में आ चुका है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके साथ आप 1 तो लिख ही सकते हैं, कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमने क्या किया कि cos थीटा को हमने इक्वल के इस तरफ लेकर आया। तो देखिए इन दोनों में कैसा रिलेशन है? गुना का। तो cos थीटा को हम अगर इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा किसमें? भाग में। तो sin थीटा बटे cos थीटा का मान अब मेरे पास क्या आ गया? 1। और ये देखिए फॉर्मूला ही होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। तो हमने साइन थीटा बटे cos थीटा का मान क्या रख दिया? tan थीटा। यहाँ 1 था, हमने 1 रख दिया। tan थीटा को हमने tan थीटा ही रहने दिया और tan थीटा के मान सारणी में जाकर देखिएगा तो 1 का मान क्या होता है? tan 45 डिग्री। तो हमने 1 की जगह tan 45 रख दिया। देखिए दोनों टर्म बराबर, मतलब थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। सॉल्व हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। 12 का दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। साइन a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/2, cos a प्लस बी का मान भी दिया हुआ है 1/2 और यहाँ पर आपको a और b का आपको मान बताना है, जो कि यहाँ पर कोण का मान है। तो कोण का मान आपको यहाँ पे बताना है। देखिए सबसे पहले था साइन a माइनस बी, हमने यहाँ पे रख दिया साइन a माइनस बी। अब साइन में 1/2 आप देखिएगा तो किसका मान होता है? साइन 30 का। तो हमने 1/2 की जगह क्या रख दिया? साइन 30। अब यहाँ पे देखिए साइन तो अपनी जगह है और a माइनस बी के जगह क्या है? 30 डिग्री। तो हम a माइनस बी का मान क्या रख सकते हैं? 30 डिग्री। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आइए, cos a प्लस बी का मान दिया हुआ है 1/2, cos a प्लस बी को हमने cos a प्लस बी ही रख दिया। अब cos वाले मान सारणी में आप देखिएगा तो 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का। तो हमने 1/2 की जगह हमने क्या रख दिया? cos 60 डिग्री। cos तो अपनी जगह है तो a प्लस बी का मान देखिए क्या हो गया? 60 डिग्री। हमने ये रख दिया। अब ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अलजेब्रा में अब आपने पढ़ा होगा दो चर वाले इक्वेशन, तो उनको हम कैसे मान लाते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हमने यहाँ पे दोनों को रख दिया और दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो देखिए a प्लस a हो गया आपका 2a हो गया और ये दोनों तो आपका देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इनको भी हमने जोड़ दिया तो आ गया कितना? 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 2a है, 2 और a में कैसा रिलेशन है? गुना का। इक्वल के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका भाग में। इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये आ गया कितना?
45 डिग्री। ए का मान तो आ गया, अब बी का मान निकालना है। तो बी के मान के लिए इक्वेशन 1, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिएगा तो आपके पास बी का भी मान आ जाएगा। हमने 1 में ही रख दिया, तो एक आपके पास क्या था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए का मान हमने अभी लाया था 45 डिग्री, हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए बी का मान निकालना, बी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो बी को हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए बी का साइन है माइनस है, तो हमने बी को पहले इक्वल के दूसरे साइड ले गया, तो बी का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। पहले 30 था, हमने 30 लिख दिया, और बी माइनस में था, इक्वल के दूसरे तरफ गया, तो ये हो गया आपका प्लस बी। अब दोनों संख्या को हम एक साथ रखते हैं, पहले 45 था, हमने यहाँ पर 45 रख दिया। 30 का साइन देखिए क्या है, कुछ नहीं है, तो आगे यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 30 का साइन प्लस है, इक्वल के दूसरे तरफ हम लेकर आएंगे, तो 30 का साइन किस में आ गया, माइनस में, मतलब हमें इन दोनों को घटाना है, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बी का भी मान आ गया 15 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में आपका फिगर आपके पास दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें BC का मान दिया हुआ है 3, AC का मान दिया हुआ है 6। इसमें आपसे पूछा है एंगल, ये कोण A का मान आपसे पूछा है। तो देखिए आपके पास कौन कौन सा भुजा पता है, अगर ये कोण हो तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार हो गया। तो देखिए आपके पास पता क्या क्या है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में आपने पढ़ा था क्या, रिलेशन, लका कला, ये हो गया साइन, ये दोनों कॉस और ये टैन, इसका जस्ट उल्टा करिएगा तो ये कॉसेक, सेक, कॉट। तो देखिए आपके पास है क्या, लंब और कर्ण, मतलब साइन का मान पता है, तो हमने क्या किया, साइन का ही फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि मेरे पास यही दोनों वैल्यू पता है। तो साइन ए हमने कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया लंब बटे कर्ण। साइन ए की जगह साइन है, लंब का मान देख सकते हैं 3 है, कर्ण का मान देख सकते हैं 6 है। अब इसको हमने 3 से कैंसिल कर दिया, एक बार में, दो बार में, तो साइन ए का मान क्या आ गया, 1/2। अब साइन ए को हमने साइन ए ही रहने दिया, और साइन ए के मान सारणी वाले चैप्टर में आपने देखा 1/2 होता है किसका मान, साइन 30 का मान, तो हमने 1/2 की जगह क्या रख दिया, साइन 30। तो देख सकते हैं ए का मान कितना, 30 डिग्री, तो ए का मान हमने ले आया ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ आपका ABC, और इस बार आपको ये वाला कोण C आपको फाइंड करना है, बताना है कितना है। तो देखिए फिर से आपके पास कौन कौन से भुजा आपके पास पता है, एक लंब और एक आधार। तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला जाता है, tan का, तो हमने tan का फॉर्मूला लिख दिया, tan C, क्योंकि इस कोण के बारे में बात की जा रही है। tan C का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। लंब का मान देख सकते हैं √3 था, हमने रख दिया, आधार का मान देख सकते हैं 1 था, हमने 1 रख दिया। मतलब इसको आप 1 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया किसका, √3। तो हमने tan C की जगह tan C ही रख दिया, और ये देखिए √3, tan वाले आप सारणी में देखिएगा तो √3 फॉर्म, ये वैल्यू होता है किसका, tan 60 डिग्री का, तो हमने √3 की जगह क्या रख दिया, tan 60। देख सकते हैं tan C 60, तो C का मान कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का अगला क्वेश्चन। 13 का बी में देखिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है कैसा, PQR, जिसमें R का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और PQ मतलब कह सकते हैं लंब का मान दिया हुआ है 6 डिग्री। और इसमें आपको देखिए QR और PR का मान पूछा गया है। QR देखिए ये रहा, मतलब आधार का मान पूछा है, PR ये रहा, मतलब कर्ण का मान पूछा है। तो हमें रिलेशन जो है हमें चेक करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा जाएगा। देखिए आपके पास एक क्या है, लंब है, लका कला में ध्यान से देखिएगा तो एक लंब आपका आ जाता है साइन में, दूसरा लंब आ जाता है टैन में। मतलब ये जो क्वेश्चन जो होगा या तो साइन के फॉर्मूला से बनेगा या तो टैन के फॉर्मूला से बनेगा। तो देखिए एक तो लंब यहाँ पर है, और पहला क्वेश्चन में हमें QR बताना है। QR देखिए ये क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, देखिए लंब और आधार को मिलता है टैन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टैन का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ध्यान से यूज कीजिएगा। तो लंब दिया हुआ था, आधार हमें चाहिए, इन दोनों को मिलाकर फॉर्मूला बनता है टैन का। तो टैन थीटा का मान हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब देखिए टैन थीटा का तो मान मेरे पास क्वेश्चन में है 30 डिग्री, हमने रख दिया टैन 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आधार का मान ही क्या है, QR, हमने यहाँ पे रख दिया QR। अब यहाँ से देखिए tan 30 का मान होता है क्या, 1/√3, हमने वो भी रख दिया। इसको 10 का 10 हमने रख दिया, 6/QR।
यहाँ से हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुना। तो 1 को QR से कीजिएगा तो QR ही रहेगा, 1 में आप किसी से गुना करिएगा तो कोई चेंजिंग तो होता है नहीं, तो 1 को QR से हमने कर दिया तो QR हो गया, और 6 को √3 से हमने गुना कर दिया तो हम इसी तरीके से हम लिखते हैं, तो 6√3 हो गया। ये गुना बच्चों को ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि इसको 18 लिख देते हैं, कुछ अंडर रूट में डाल देते हैं, ये गलत है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसीलिए ये दोनों आपका गुना होकर एक साथ नहीं लिखा जाता है, ये दोनों हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो किस तरीके से QR का मान आप देख सकते हैं 6√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, PR है। फिर से देखिए क्वेश्चन में PR कहाँ है, ये रहा, मतलब कि आपको कर्ण का मान चाहिए। देखिए तो एक हो गया आपका कर्ण और एक हो गया आपका लंब, तो लंब और कर्ण मिलकर कौन सा फॉर्मूला देगा, देख सकते हैं लंब और कर्ण मिलकर कौन सा देता है, साइन का। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो हमने कर दिया। साइन थीटा का मान फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान तो मेरे पास क्वेश्चन में था ही 30 डिग्री, हमने रख दिया। लंब का मान मेरे पास पहले से था ही 6, कर्ण का मान तो हमें बताना ही है कितना है। साइन 30 का मान सारणी में देख चुके हैं, 1/2 हमने रख दिया। ये जस का तस, सेम टू सेम। एक बार फिर से इसको कैंची गुना, तो 1 को PR से करेंगे तो PR ही रहने वाला है, और 2 को 6 से हम ये गुना करेंगे तो 6 गुना 2, PR का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 100। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आपको मान सारणी में कुछ छोटी सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आप ये मान सारणी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान से देखनी होंगी। देखिए साइन 0 का मान 0 है, 1/2 है, फिर 45 का मान 1/√2 है, 60 का मान √3/2 है, 90 का मान 1 है। इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखिए, 0 डिग्री से हम कहाँ गए हैं, 90 डिग्री तक, और देखिए वैल्यू कहाँ से गया है, 0 से लेके 1 तक, मतलब वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 1/2 आपका होता है कितना, 0.5, मतलब ये वैल्यू देखिए बढ़ रहा है। तो 0 से आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 1 तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी आपका बढ़ेगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है अक्सर। ठीक है, साइन थीटा में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू का मान भी बढ़ेगा। तो कॉस में देख सकते हैं जस्ट उल्टा हो रहा है। कॉस में देखिए 1 से कहा गया है 0 तक, और कोण देखिए 0 से गया है 90 तक। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉस में कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इस कॉस का वैल्यू क्या होगा, घटता चला जाएगा। साइन और कॉस तो एक दूसरे का जस्ट देख सकते हैं कि उल्टा ही दिख रहा है। साइन में हमने देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज, तो कोण बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। कॉस में हम उल्टा ही देख रहे हैं, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू का मान घट रहा है। ठीक है, टैन में भी आप देख सकते हैं 0 से शुरू हुआ और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो बहुत दूर ही चला गया। तो टैन में भी देख सकते हैं जैसा रिलेशन साइन में वैसा ही कॉस में भी है। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे टैन में वैल्यू भी देख सकते हैं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज, ये तीनों ध्यान में आ गया। साइन में कोण का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। कॉस में कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा इनका वैल्यू घटेगा। टैन में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा इनका मान भी बढ़ता चला जाएगा। अब जब साइन कॉस टैन समझ में आ गया तो कॉस सेक ये तो जस्ट उल्टा ही होता है। तो देखिए साइन में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए। कॉसेक में देखिए जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू देख सकते हैं घटेगा। देख रहे हैं ना, घट रहा है, साइन का जस्ट उल्टा। कॉस में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो सेक में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका भी उल्टा। तो सेक में देखिए जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है सेक में वैसे वैसे ये मान देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, जस्ट ये दोनों उल्टा ही है क्योंकि कॉस सेक में। अब टैन में देखिए, टैन में आपने क्या देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे देख सकते हैं ये भी आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, जो उल्टा, ये कॉट
घटेगा। देख सकते हैं घट रहा है, √3 फिर 1 हो गया, फिर 0 तक चला गया। तो ये 3 अगर आप याद रखते हैं तो इसकी मदद से भी आप ये तीनों याद रख सकते हैं। और अगर मान सारणी है तो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है ये देखना बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। साइन में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू देखिए बढ़ रहा है। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, घटेगा। तो देख लीजिए घट रहा है। कॉसेक में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका देखिए वैल्यू घट रहा है, उल्टा जा रहा है ना। अब देखिए कॉस में, कॉस में फिर से देखिए जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है इसमें देखिए कोण, और इसमें देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर कॉस में घट रहा है तो सेक में क्या होगा, बढ़ेगा। देख लीजिए बढ़ रहा है, सेक में वैल्यू देखिए बढ़ रहा है ना। tan में देखिए, tan में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू देखिए बढ़ रहा है। तो अगर tan में बढ़ रहा है तो cot में क्या होगा, घटेगा। देख सकते हैं घट रहा है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, मान सारणी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके पास है sin 77, sin 49, sin 63, और इसको आपको बोला गया है कि क्या, कि घटते क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में आपको पता होने के लिए sin 77 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, 49 का मान पता होना चाहिए, 63 का मान पता होना चाहिए, तभी ना घटते क्रम में आप लिखिएगा। तो मान तो हमें इसका पता है नहीं, हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन उनकी मदद से हमने ये जरूर पता किया था कि कोण बढ़ने पर मान बढ़ता है या कोण बढ़ने पर मान घटता है, हमने ये जरूर मान सारणी की मदद से पता कर लिया था। तो उसी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए साइन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कोण का मान बढ़ने पर जो इसका जो मान होता है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब आपको क्वेश्चन क्या था, घटते क्रम में लिखने के लिए। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा, तो ये देखिए अगर कोण का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। तो मतलब ये बड़ा से छोटा आपको लिखना है, पहले 77 डिग्री, फिर 63 डिग्री, फिर 49 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गया। मान सारणी वाला वो जो पिछला जो कंसेप्ट पता है उसको ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आपके आएगा। नेक्स्ट देखिए cos 10, cos 50 और cos 40 डिग्री। cos में हमने देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा था उसका भी मान क्या हो रहा था, घट रहा था। इसमें उल्टा चल रहा था cos में। ठीक है, तो इसमें भी हम जस्ट उल्टा कर देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता चला जाएगा उसका मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको फिर से लिखना है क्या, घटते क्रम में। घटते क्रम में कहने का मतलब हो गया बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन देगा, cos 10 हमने ये दे दिया। इसके बाद कौन वैल्यू आपको देगा, cos 40, और सबसे अंत में क्या जाएगा, cos 50। ठीक है, ये देख लीजिए कोण का मान बढ़ने पर ये मान घटता है, आपको घटते हुए क्रम में ही आपको लिखना है। ठीक है, सी देखिए sec 20, sec 50, sec 30। इसमें हमने देखा था ये जस्ट cos कहीं तो उल्टा है। तो अगर cos में कोण बढ़ने पर मान घट रहा था तो sec में क्या होगा, उल्टा। कोण बढ़ाइएगा तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ेगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया, हमें सिर्फ बढ़ते, हमें इसको सिर्फ घटते क्रम में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, sec 50, sec 30, sec 40। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए cosec 14, cosec 44, cosec 64, cosec 24, cosec 34 है। देखिए इसके लिए हमने बताया था आपको साइन में याद रखना पड़ेगा। साइन में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो cosec में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि sin cosec का तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है, विक्रम होता है, उल्टा होता है। तो cosec में हमने उल्टा कर दिया कि अगर कोण का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा, उल्टा हो जाएगा। तो कोण का मान बढ़ने पर ये मान घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 14 का मान जो है, cosec 14 का जो मान है वो आपका सबसे बड़ा जाएगा। फिर आएगा और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, cosec 64 जो सबसे छोटा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कोण बढ़ने पर मान घटता है, उल्टा। तो कोण देखिए 14 का मान सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद cosec 24 रखेंगे, cosec 34 रखेंगे, cosec 44 रखेंगे और cosec 64 रखेंगे। cosec 64 का मान सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसी कंसेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 में सब कुछ वही है, लेकिन इस बार 14 में आपको क्या कहा गया है,
बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन था आपको घटते क्रम में लिखना है, ये बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा की तरफ आपको जाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 10, साइन 70, साइन 67, साइन 29। साइन में हमने देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा था उसका मान भी जो वैल्यू जो आ रहा था वो वैल्यू भी बढ़ रहा था। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हमें इसमें क्या लिखना है, घटते क्रम में, सॉरी ये हमें लिखना है आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो साइन 10, साइन 29, साइन 67, साइन 70। जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा वैल्यू, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा वैल्यू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोण का मान बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ता है। कॉस में देखिए ध्यान रखना है, कॉस 13, कॉस 83, कॉस 43, कॉस 63। कॉस में हमने देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा था ना उसका जो वैल्यू आ रहा था वो वैल्यू घट रहा था। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा वाला कोण होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा और जो सबसे छोटा वैल्यू वो सबसे बड़ा वाला वैल्यू देगा। ठीक है, हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा वैल्यू कौन देगा, cos 83, क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा वैल्यू ये हो जाएगा। सबसे छोटा से हमने शुरुआत किया, फिर इसके बाद cos 63, cos 43 और सबसे बड़ा देगा हमको cos 13 जो सबसे छोटा कोण है। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड है cot 25, cot 52, cot 40। tan में हमने देखा था कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ रहा था। तो tan का होता है cot, तो cot में हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो cot में हम क्या कहेंगे कि कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसका वैल्यू घटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा मान देगा और जो कोण सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा जाएगा। तो हमें बताना है किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमको चाहिए वो जो सबसे छोटा वैल्यू देगा। सबसे छोटा वैल्यू वही देगा जिसका कोण सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमने रख दिया। फिर इसके बाद 40 और सबसे बड़ा वैल्यू आपको कौन देगा, जिसका कोण सबसे छोटा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।